नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट पर बिलासपुर भाजपा ने जताई खुशी। अरुण साव बोले, विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम। अमर अग्रवाल ने कहा, मोदी राज में 11वें से चौथे नंबर पर पहुंची अर्थव्यवस्था। आम बजट पर कांग्रेस का वार, मनरेगा खत्म करने की साजिश का आरोप। विजय जांगीड़ बोले, मध्यम वर्ग को ठगा। उमेश पटेल ने कहा, छत्तीसगढ़ की हुई उपेक्षा। भारत बंद का बिलासपुर में दिखा व्यापक असर। काले कानून के विरोध में सड़कों पर उतरा स्वर्ण समाज। नेहरू चौक से तेलीपारा तक व्यापारियों ने स्वेच्छा से गिराए शटर। बिलासपुर के ताला महोत्सव में पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव। 200 करोड़ की सड़कों की दी सौगात। बोले, रुद्र शिव की प्रतिमा ने दुनिया में दिलाई अलग पहचान। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खासा उत्साह है। बिलासपुर में प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इस बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। नेताओं का कहना है कि यह बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिसमें आम नागरिक, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग यानी समाज के हर तबके की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बजट पेश होने के बाद बिलासपुर के करबला स्थित भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह आम लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने वाला बजट है। साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ था, यह बजट उसी कड़ी को और मजबूती से आगे बढ़ाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह दस्तावेज समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाकर भारत को तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का, आसान बनाने का ये बजट है। धरातल पर जाकर एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग के लिए ध्यान देकर इस बजट को बनाया गया है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है वो आगे बढ़ेगा। न केवल आम व्यक्ति का जीवन सरल होगा, आसान होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। वहीं पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला बताया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीते वर्षों में लागू की गई नीतियों का ही परिणाम है कि भाजपा आज विश्व की 11वीं से छलांग लगाकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह बजट उसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए देश की नींव को और मजबूत करेगा। विकसित भारत कैसे बनाया जाए और जो वर्तमान चुनौतियां हमारे देश के अंदर हैं, रोजगार की या जो आर्थिक असमानता का एक विषय आता है, उन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये बजट का निर्माण किया है। आर्थिक प्रगति का आधार होता है कि उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसके साथ ही विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, विदेशी पूंजी आए। तो अगर हम देखेंगे तो उत्पादन के क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, मध्यम वर्ग के जो शहर हैं उनमें इकोनॉमी जोन बनाना, इसके अलावा बहुत से तकनीक भी एक अर्थव्यवस्था का आधार बनते जा रहा है। एआई का, आईटी पार्क का, उन सारी बातों का समावेश किया। भाजपा नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कुल मिलाकर यह बजट
समावेशी, जन कल्याणकारी और दूरदर्शी है। उनका मानना है कि इस बजट से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि देश की विकास यात्रा को एक नई और तेज गति मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर के कुर्मी चेतना भवन में सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में यूजीसी के नए समानता बिल को मजबूती से लागू करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्याम मूरत कौशिक ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC समुदायों के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और दिव्यांगता के आधार पर बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस भेदभाव के आंकड़ों को चौंकाने वाला बताया और रोहित वेमुला जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे ही मानसिक और सामाजिक दबाव के कारण छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं। कौशिक के अनुसार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ कार्यकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय ने यूजीसी को इस बिल को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में इस बिल के समर्थन में व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि शैक्षणिक संस्थानों में समानता का वातावरण सुनिश्चित हो सके। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, नस्ल के नाम पे और दिव्यांगता के नाम पे यदि किसी छात्र छात्रा के साथ, कर्मचारी के साथ भेदभाव होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई वो भी कोई जेल वेल का नहीं है इसमें प्रावधान, मात्र उसको चेतावनी दिया जाएगा उस छात्र छात्रा को और दोबारा करने पर उसको रेस्टिकेट किया जाएगा, बस इतना है। अब इसके बाद इसको सवर्ण समाज जो जनरल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग, भूमिहार लोग, ये लोग पूरे देश भर में ये माहौल बना दिए कि यूजीसी हमारे खिलाफ नियम लाई है। फिर उसके बाद उन लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस आधा अधूरा है, पूरे तैयारी के साथ नहीं है बिल करके उसमें स्टे दे दिया है और अगले मार्च को उसमें सुनवाई दिया है। तो हमने आज यहाँ पे बैठक रखे हैं कि यूजीसी ने जो बिल लाया है वो एकदम ठीक बिल है, हम उसका समर्थन करते हैं और उसके समर्थन में हम आगे रणनीति बनाएंगे। हम लोग जो SC, ST, OBC वर्ग के और माइनॉरिटी वर्ग के जो साथी हैं, आज जो है यहाँ बैठक आयोजित किए हैं और इस बैठक के माध्यम से हम पूरे प्रदेश को और देश को आह्वान करते हैं कि हम जो है तिथिवार पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे एक जो है तिथि तय करेंगे और जिसमें हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और भारत सरकार का हम आभार प्रदर्शन करेंगे कि उन्होंने ये जो बिल लाया है उसके लिए पूरा SC, ST, OBC वर्ग के लोग उसका समर्थन करते हैं और हम सभी आभार प्रदर्शन करेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जो इस कानून का, इस नियम का विरोध कर रहे हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकिशोर नगर में अवैध रूप से धर्मांतरण कराए जाने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां रॉयल पैलेस के पीछे स्थित जेम्स सिंह नामक व्यक्ति के निजी आवास में प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदू समुदाय के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा है। बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव धनखड़ द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के अनुसार उन्हें मुखबिरों से सूचना मिली थी कि जेम्स सिंह अपने घर में बिना किसी वैध अनुमति के प्रार्थना भवन संचालित कर रहा है, जहां लगभग 16 अन्य लोगों को प्रलोभन देकर और डरा धमकाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। शिकायतकर्ता का दावा है कि आवासीय क्षेत्र में स्थित इस मकान में लोगों को भला फुसलाकर हिंदू धर्म के विरुद्ध बरगलाया जा रहा था और सामूहिक प्रार्थना के बहाने धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस संदिग्ध गतिविधि की भनक लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस प्रशासन को मामले की सूचना दी। शिकायत में स्पष्ट किया गया कि आवासीय नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी संपत्ति को प्रार्थना स्थल के रूप में उपयोग करना और अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराना सामाजिक शांति के लिए खतरा है। फिलहाल थाना प्रभारी को सौंपे गए इस आवेदन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने और क्षेत्र में चल रहे इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर पुलिस अब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सब चीज़ें हैं कि जो अपेक्षा थी, जो आशा थी, वैसा बजट नहीं है, निराशापूर्ण है। इस बजट में कुछ नहीं है, ना टैक्स धारकों के लिए कोई राहत है, ना किसी तरह का कोई, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। इसमें मजदूरी बढ़ाएंगे और रोजगार के नए अवसर उनको देंगे, नए दिवस देंगे। उसके बारे में कोई घोषणा नहीं होने का मतलब है कि ये किसान गरीब विरोधी बजट है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने इस बजट को आम नागरिकों, मध्यम वर्ग और गरीबों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल बताया है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली मनरेगा योजना में कटौती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह बजट जन विरोधी है और इसमें छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी का कहना है कि आम बजट में मध्यम वर्गीय करोड़ों करदाताओं को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई, जिससे नौकरी पेशा वर्ग निराश है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर ने आरोप लगाया कि युवाओं, महिलाओं और रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई ठोस रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा योजना में बजट बढ़ाने के बजाय कटौती की गई है, जो सरकार की बेरुखी को दर्शाता है। नहीं, प्रभावशाली नहीं, निराशाजनक लग रहा है। ऐसे लोगों की अपेक्षाएं थी कि गरीब जनता को और लाभ मिलेगा और कुछ नई घोषणाएं होंगी, इनकम टैक्स में भी छूट और मिलेगी। ये सब बातें की चर्चा थी, अपेक्षा भी थी। तो जो अपेक्षा थी वैसा अपेक्षा का बजट आया नहीं। न कोई युवाओं के लिए कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है, न कोई रोजगार के नए अवसर कैसे सृजन होंगे, इसका भी कोई लंबा चौड़ा दिखाई नहीं दिया। मैं मानता हूँ ये बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। सब चीज़ें हैं कि जो अपेक्षा थी, जो आशा थी, वैसा बजट नहीं है, निराशापूर्ण। हम तो ये पूछेंगे, जिस गरीब को गणेश मान के कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना शुरू की थी और जो इन्होंने उनका नाम बदलने का, गारंटी को स्कीम में लाने का काम किया, तो हम तो ये सोच रहे थे इसमें मजदूरी बढ़ाएंगे और रोजगार के नए अवसर उनको देंगे, नए दिवस देंगे। उसके बारे में कोई घोषणा नहीं होने का मतलब है कि ये किसान गरीब विरोधी बजट है। कांग्रेस के पास फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा का है। पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल ने भाजपा पर इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की बात कही। पटेल ने एक गंभीर तकनीकी पेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि नए प्रावधान के तहत यदि प्रदेश की भाजपा सरकार मनरेगा में 40% अंशदान की राशि का प्रबंधन नहीं कर पाती है, तो गरीबों से उनका रोजगार छिन सकता है, जो बेहद चिंताजनक है। देखिए, जब मैं निकला था तो बजट शुरू हो चुका था, लेकिन मैं रास्ते में बजट को देखते हुए आया हूँ अलग अलग न्यूज़ चैनल में। इस बजट में कुछ नहीं है, ना टैक्स धारकों के लिए कोई राहत है, ना किसी तरह का कोई, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। तो इसे पूरी तरीके से हम 0 सन्नाटा कहेंगे। तो अब इसको देखना है कि राज्य सरकार 40% राशि उपलब्ध करा रही है कि नहीं, क्योंकि अगर 40% राशि उपलब्ध नहीं कराती है तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बजट के विरोध और मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। इसी कड़ी में मनरेगा बचाओ संग्राम में शामिल होने के लिए विजय जांगीर और उमेश पटेल बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन से कोटा के शिवतराई के लिए रवाना हुए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह नकार दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आंदोलन और तेज करने के संकेत दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
बिलासपुर पुलिस द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरकंडा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चिंगराजपारा स्थित अटल आवास के पीछे घेराबंदी कर रेड की कार्रवाई की, जहां लक्ष्मी चौक निवासी 58 वर्षीय महिला चंदाबाई राजपूत को अवैध रूप से गांजा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी लेने पर आरोपिया के पास से 1 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,40,000 रुपए आंकी गई है। साथ ही बिक्री की नगद राशि 300 रुपए भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। राजकिशोर नगर स्थित शासकीय शराब दुकान के पास धारदार चाकू लहराकर आम जनता के बीच दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी अजय सोनी उर्फ जानू निवासी लिंगियाडी हाथ में बटनदार चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था और मौके पर अशांति फैला रहा था। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकंडा थाना की टीम ने मौके पर घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उच्च वर्गों के लिए लाए गए कथित काले कानून के विरोध में आज बुलाए गए देशव्यापी भारत बंद का असर बिलासपुर में भी देखने को मिला। स्वर्ण समाज के आह्वान पर शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में कामकाज ठप रहा। सुबह से ही समाज के पदाधिकारी और सदस्य नेहरू चौक पर एकत्र हुए और कानून के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बाजार बंद कराने निकले। खास बात ये रही कि व्यापारियों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। देखिए पूरी खबर। विरोध की यह लहर नेहरू चौक से शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों का हुजूम गोल बाजार, गुरु नानक चौक, बुधवारी बाजार होते हुए पुराना बस स्टैंड और तेलीपारा तक पहुंचा। हाथों में तख्तियां और जुबान पर नारेबाजी के साथ स्वर्ण समाज के लोगों ने दुकानदारों से शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने की अपील की। उच्च वर्गों के लिए जो काला कानून लाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उसके विरोध में संपूर्ण भारत को आज बंद रखा गया है। उसी के तत्पर पर आज बिलासपुर भी बंद है। नेहरू चौक से लेकर मंगला से लेकर मुंगेली नाका से लेकर रेलवे बुधवारी से लेकर अभी हम तेलीपारा पहुँचे, यहाँ भी पूरा व्यापार बंद है। स्वतः व्यापारी हमको अपना समर्थन दे रहा है। उसको मालूम है ये कानून बिल्कुल गलत है। आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ अन्याय है ये कानून। जाति भेदभाव को बढ़ावा देगा ये कानून। इसलिए सारे व्यापारी भी हमको अपना स्वतः समर्थन दे रहे हैं। और सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग नहीं, पिछड़ी जाति के जो व्यापारी वो भी हमारे साथ हैं और वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि सामान्य वर्ग इस भारत की रीढ़ है और रीढ़ यदि कमजोर होगी तो भारत कमजोर होगा। प्रदर्शनकारियों की अपील का असर भी दिखा। व्यापारियों ने किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से सहयोग करते हुए अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। शहर के व्यस्तम इलाकों में भी सन्नाटा पसरा रहा। ये जो प्रदर्शन है ये केंद्र सरकार द्वारा जो काले कानून जो लाए हैं उसके विरोध में है और इसमें स्वर्ण समाज आहत है और इस प्रकार के कानून नहीं लाना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि हम लोग भी उनके मतदाता हैं। तो इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए। इसमें सारे लोग, सारे व्यापारी, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के हों, सभी ने स्वस्फूर्त बंद को समर्थन दिया है। पूरा समर्थन है हमारे व्यापारियों का। ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि महेश दुबे ने साफ कहा कि इस कानून से समाज में गहरा असंतोष है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि व्यापारियों का मिला भरपूर समर्थन यह साबित करता है कि आम जनता भी इस कानून के खिलाफ है। राहत की बात ये रही कि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बंद का शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिला। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित वार्षिक खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव आह्वान 2025 का समापन भव्य, यादगार और ऐतिहासिक रहा। पूरे एक सप्ताह तक चले इस आयोजन ने खेल, संस्कृति और युवा प्रतिभा का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसने शैक्षणिक माहौल को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। समापन समारोह में उत्सव, सम्मान और उमंग का नजारा देखने को मिला। आह्वान 2025 के समापन समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल एवं वरिष्ठ पार्षद राजेश सिंह मंचासीन रहे। अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति ने समारोह की भव्यता को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्यक्रम का सबसे रोमांचक पल तब आया जब मंच पर रखे गए बॉक्स से लिफाफा निकालकर चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता की घोषणा की गई। जैसे ही विजेता टीम का नाम घोषित हुआ, पूरा परिसर भव्य आतिशबाजी और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शानदार प्रदर्शन करते हुए जेके हॉस्टल की टीम ने आह्वान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जिसे मुख्य अतिथि अरुण साव ने विजेता खिलाड़ियों को प्रदान किया। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में आज वार्षिकोत्सव है। किसी भी संस्थान का वार्षिकोत्सव साल भर की गतिविधियों का लेखा जोखा और जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम आयोजित होती है, उनके विजेताओं का सम्मान, पुरस्कार वितरण के साथ साथ अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। और एक बड़ा संस्थान जेके इंस्टीट्यूट के नाम से है, विविध प्रकार के पाठ्यक्रम यहाँ चलते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। और वार्षिकोत्सव की प्रतीक्षा हम सबको होती है, तो निश्चित रूप से आज उनकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 10 दिन चला और आज इसका समापन है। समापन में प्रदेश के मुखिया आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब पधारे हुए हैं और आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी लिया। जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमेशा ही आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ अच्छे कार्यक्रम करती रहती है, क्योंकि खेल कूद तो हमारी आदि मानव से लेके आधुनिक मानव तक की आवश्यकता रही है। आजकल जितना खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मुझे लगता है पढ़ाई से भी ज़्यादा खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है और भारत रत्न भी खेल में प्राप्त किए जाने लगे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम खास तौर से साल में 1 या 2 बार बड़े ही शिद्दत और लगन के साथ खेल कूद का आयोजन करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वितरण के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समापन समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। नृत्य, संगीत और मंचीय प्रस्तुतियों ने दर्शकों और अतिथियों का मन मोह लिया। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र है, बल्कि खेल और संस्कृति के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सशक्त मंच भी है। उन्होंने खेलों को अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का माध्यम बताया। पूरे सप्ताह चले आह्वान 2025 में सभी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सफल आयोजन पर चेयरमैन के खान, सेक्रेटरी डॉक्टर IA खान एवं डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सिंह ने आयोजन समिति, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत पचरी घाट डैम के पास दिनांक 30 जनवरी की शाम हुई हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी विकास तिवारी और शैलेंद्र प्रजापति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों और मृतक के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश और आपसी विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से शाम करीब 7:30 बजे मृतक को घेर कर गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद के हिंसक रूप लेने पर
आरोपियों ने जान से मारने की नियत से मृतक पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की ऐतिहासिक नगरी और मनियारी नदी के तट पर बसे ताला गांव में 3 दिवसीय ताला महोत्सव की धूम है। महोत्सव के दूसरे दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। आस्था और संस्कृति के इस केंद्र में डिप्टी CM ने क्या बड़ी घोषणाएं की, आइए देखते हैं। ताला गांव, जिसकी पहचान यहां स्थित देवरानी जेठानी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध रुद्र शिव की अद्भुत प्रतिमा से है। महोत्सव के मंच से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ताला गांव ने बिलासपुर और छत्तीसगढ़ को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई है और राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। इस मंच से विकास की बात करते हुए डिप्टी CM ने बताया कि बीते 2 वर्षों में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 8 बड़े सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगी। अरुण साव ने आश्वासन दिया कि जो सड़कें शेष है उन्हें भी स्वीकृत कर अगले 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने मोदी की गारंटी और महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त का जिक्र करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। ये ताला महोत्सव हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के पहचान। ताला महोत्सव ताला क्षेत्र के विकास हो। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी लगातार कर लिए प्रयास करते। एक जोरदार धर्म भैया पर ताली बजा के उनकर अभिनंदन और स्वागत करो। भगवान रुद्र शिव के कृपा आपके ऊपर है और यही पाए के लगातार आप क्षेत्र के जनता के सेवा करत। आज अभी विकास के लंबा फहरिस्त गिनाइन है कि 2 साल में बिल्हा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए के सड़क के स्वीकृति हुए, 200 करोड़ रुपया के। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस वर्ष दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने की पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कौशिक ने रुद्र शिव प्रतिमा को अद्वितीय बताते हुए मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण की मांग भी प्रमुखता से रखी। देख रहे हैं कि आपके सबके आशीर्वाद से ये हमारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने का बाकी है। मैंने सड़कों के लिए जो कहा है, आज हमारे अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे ही नहीं आए। इस क्षेत्र को उन्होंने जो सौगात दिया है, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। चकरभट्टा से दगौरी सड़क मार्ग 11 करोड़ रुपए, ताली बजाओ। हम इधर पार करेंगे तो मुंगेरी जिला आ जाएगा। सल्फा मोतीमपुर चुनचुनिया मलडीहा मार्ग 45 करोड़ रुपए। ताला महोत्सव में इस बार संस्कृति, विकास और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में आज खेल जगत के एक चमकते सितारे का आगमन हुआ। भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी और 2 बार के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता विवेक सागर प्रसाद आज बिलासपुर पहुंचे। वे यहां के राउरकेला में होने वाले आगामी टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ हॉकी के सचिव मनीष श्रीवास्तव और उनकी टीम ने उनका आत्मीय और भव्य स्वागत किया। इस दौरान विवेक सागर ने स्थानीय खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें भविष्य में मार्गदर्शन देने का भरोसा भी दिलाया। स्वागत के दौरान मनीष श्रीवास्तव ने विवेक सागर प्रसाद की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में 2 ओलंपिक खेल लिए हैं और देश के लिए पदक भी जीते हैं। उन्होंने कहा कि विवेक के बिलासपुर आने से यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें खेल में करियर बनाने में प्रेरणा मिलेगी। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी 2 ओलंपिक में लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विवेक सागर जी बिलासपुर पधारे हैं और इनसे बहुत सारे खिलाड़ी स्टेशन में मिले और उनको उन्होंने मार्गदर्शन किया और आगे भी आने का वादा किया है। अभी ये FIH का टूर्नामेंट है, उसको खेलने के लिए राउरकेला जा रहे हैं, वहाँ कैंप है, तो अभी तो उनके पास समय कम है। इसके बाद ग्राउंड जाके खिलाड़ियों से लौटते टाइम मिलेगी भी और अपना मार्गदर्शन भी देंगे। इनके बिलासपुर आने से निश्चित ही जो उदयमान खिलाड़ी हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि और इतनी कम उम्र में बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो 24-25 साल की उम्र में 2 ओलंपिक खेल लें। ये हमारे बीच आए, हमारा सौभाग्य है। वहीं विवेक सागर प्रसाद ने बिलासपुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि वे पहली बार यहां आए हैं और मनीष श्रीवास्तव व उनकी पूरी टीम द्वारा किए गए शानदार स्वागत से बेहद अभिभूत हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिलासपुर के युवा खिलाड़ी, विशेषकर लड़के और लड़कियां, हॉकी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे स्वयं भी समय समय पर यहां आकर युवाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिलासपुर फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर, यहाँ की शुभ धरती पर मैंने कदम लगाया और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से मेरा भव्य स्वागत किया गया रेलवे स्टेशन में मनीष सर उनकी पूरी टीम ने। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से और प्लेयर निकले। जैसे मुझे पता चला 8 जो गर्ल्स हैं वो टीम इंडिया में, जूनियर इंडिया टीम में हैं और 2 HIL में भी खेली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ भी यहाँ पे अच्छा करेंगे। और मैंने वादा किया है कि कैंप जब भी मेरा फ्री रहेगा मैं 1-2 दिन यहाँ आकर यंगस्टर को अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करूँगा, ताकि उनको इंटरनेशनल में जाने के लिए और बड़े स्तर पर टूर्नामेंट, ओलंपिक जैसे पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको हेल्प होगी। क्रिकेट की लोकप्रियता और हॉकी के आयोजनों की तुलना पर मनीष श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्सर लोगों को लगता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट हर जगह होते हैं क्योंकि वह टेनिस बॉल से आसानी से खेला जा सकता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेल प्रोफेशनल तरीके से खेले जाते हैं और वैश्विक मंच पर दोनों का सम्मान एक समान है। राउरकेला रवाना होने से पहले विवेक ने युवाओं से किसी भी खेल को पूरी लगन से खेलने की अपील की और बिलासपुर के हॉकी भविष्य को उज्जवल बताया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।